हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन डोंट कॉल मी फादर इन लॉ कॉल मी डैडी के पार्ट 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डॉक्टर आहें भरकर कहता है, आई डोंट नो इस वक्त मुझे तुमसे क्या कहना चाहिए। कल यहाँ आ जाना। कल हम एक थेरेपी सेशन करेंगे। तुम्हें इससे थोड़ा बेटर फील होगा। जेहब कहता है, ओके डॉक्टर। कॉल काट कर जेहब मोबाइल नाइट स्टैंड के पास रखकर हथेलियों से फेस कवर कर लेता है। आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी कुकी, लेकिन मैं एक बार सेल्फिश बनना चाहता हूँ। जेहब की आंखें ट्यारी हो जाता है। उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है। क्या मैं डैड और कुकी के साथ ठीक कर रहा हूँ? गॉड प्लीज़ हेल्प मी। रोते रोते जेहब बिस्तर पर लेट जाता है। दूसरी तरफ लिविंग रूम में तयंग और जोंगकुक वीडियो गेम खेल रहा था। तयंग ये सिर्फ जोंगकुक के लिए कर रहा था। जोंगकुक क्यूटली स्माइल करने लगता है क्योंकि जोंगकुक एक गेम में विन हो गया था। तयंग कुकी के लिए जानबूझकर गेम में हार गया था क्योंकि तयंग कुकी के फेस पर स्माइल देखना चाहता था। जोंगकुक कहता है, या आई एम विन, यू लॉस्ट। तयंग कहता है, या बेबी यू विन, आई एम लॉस्ट। जोंगकुक तयंग की तरफ देखकर लिप से पाउट बनाकर कहता है, ते तुम सैड हो? लेट्स गो, हम स्वीट पैनकेक खाने चलते हैं। यू नो ते जब मैं सैड होता हूँ नैनी मुझे स्वीट पैनकेक बनाकर खिलाता था और इसे खाने के बाद मेरा मूड ठीक हो जाता था। तयंग कहता है, ओके लेट्स गो देन। तयंग जोंगकुक को लेकर किचन एरिया में आ जाता है। दूसरे तरफ नामजिन मेंशन में जिन नामजुन के नाम ले जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया था। नामजुन वेयर आर यू? जिनके लाउड वॉइस सुनकर नामजुन भागते हुए बेडरूम से बाहर आ जाता है। नामजुन लिविंग रूम में आकर देखता है जिन अपने हाथ में पिंक स्लीपर लेकर खड़ा था और वो गुस्से में इस समय डीमन लग रहा था। जिन कहता है, आज तुम मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे। ये कहकर जिन स्लीपर नामजुन के तरफ थ्रो करता है। स्लीपर जिन के हाथ से छूटकर सीधा नामजुन के बैक पर जाकर हिट हो जाता है जिससे नामजुन नीचे गिर जाता है। आउच! नामजुन कहता है, जीनू बेबी तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? जिन जल्दी से नामजुन के पास आकर एक हाथ से नामजुन के कान पकड़कर खींचना शुरू कर देता है। नामजुन दर्द से कराहने लगता है। जिन कहता है, मुझे और कितने बार तुमसे एक कहने की ज़रूरत है कि मेरे किचन से दूर रहो तुम। देखो तुमने मेरा किचन का क्या हालत बना दिया है। आरएम कहता है, सॉरी बेबी, प्लीज़ लीव माई एयर, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा। जिन कहता है, नॉट टुडे जुन, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। आरएम कहता है, जिनू बेबी प्लीज़ छोड़ दो। अगर मेरे बेटे ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया ना तो वो मेरा मजाक बनाना शुरू कर देगा। जिन नामजुन के कान छोड़कर गुस्से में कहता है, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ सिर्फ हमारे सन के बारे में सोचकर, लेकिन आज के बाद तुम कभी किचन के अंदर कदम भी नहीं रखोगे। नामजुन कहता है, ओके। नामजुन के सन उन दोनों को देखकर डिसबिलीफ के साथ कहता है, डैड, पापा, आप दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखकर मुझे तो कभी कभी विश्वास ही नहीं होता कि आप दोनों ग्रोन अप मैन हो। एट किम मेंशन तयंग जोंगकुक के लिए किचन में आकर खुद स्वीट पैनकेक मेक कर रहा था और अपने लिए एवोकेडो टोस्ट और सैंडविच। तयंग सैंडविच खा रहा था और कुकी अपने आइसक्रीम को एंजॉय करने में बिजी था। मेट सरप्राइज्ड होकर तयंग और कुक को देख रहा था क्योंकि तयंग पहली बार किचन में घुसकर किसी के लिए कुकिंग किया है और तो और जेहब के अलावा तयंग इस घर में किसी और पर्सन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोई है जो तयंग और कुक को पिलर के पीछे चिपकर देख रहा था। दोनों को एक साथ खुश देखकर वो पर्सन बिना कोई आवाज़ें किए
किसी के नोटिस करने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है। अचानक तयंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, ऑल लिव फ्रॉम हेयर। तयंग के डोमिनेट कोल्ड वॉइस सुनकर मेट कांप उठता है। तुरंत सब मेट तयंग के सामने सिर झुकाकर जल्दी से डाइनिंग एरिया से निकल जाता है। अब डाइनिंग एरिया में जंगकुक और तयंग अकेला था। तयंग कॉफ़ी में से एक सिप लेकर तयंग जंगकुक की तरफ देखता है, जो अपने ही ख्यालों में बिजी है। कुकी अपने आइसक्रीम इंजॉय करने में बिजी था। तयंग अनजाने में ही जंगकुक को देखकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन जल्द ही तयंग सैंडविच कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि तयंग कुकी को अपने होठ चाटते हुए देखता है, जिससे तयंग अपना थूक गटक जाता है। तयंग सैंडविच प्लेट में वापस रख देता है और टेबल से जल्दी से पानी का ग्लास उठाकर जल्दी जल्दी में पूरा पानी पी लेता है। अचानक तयंग को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो गया था। तयंग अपना गला साफ करता है और दूसरे तरफ देखता है, लेकिन उसके आँखें जंगकुक के होठों पर से हट ही नहीं रहा था। तयंग मन ही मन सोचता है, उसके होठ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। मैं सच में उसे चूमना चाहता हूँ। वेट, ए मैं क्या सोच रहा हूँ? जंगकुक तयंग को एब्सेंट माइंडेड देखकर इनोसेंटली पूछता है, क्या हुआ तेई? तयंग जंगकुक के होठों पर चॉकलेट देखकर अपने ही स्लाइबा गटक लेता है। तयंग प्लेट्स टाइटली होल्ड कर नर्वसली मुस्कुराते हुए कहता है, नो नथिंग बनी, यू नीड टू फिनिश योर आइसक्रीम फास्ट। जंगकुक तयंग की तरफ देखकर स्माइल कर फिर से आइसक्रीम खाना शुरू कर देता है। तयंग मन ही मन कहता है, दिस बॉय, जब भी ये मेरे करीब आता है उसके वजह से मैं हर बार अपने शरीर में एक्साइटमेंट महसूस करता हूँ। अब मुझे इसे फिक्स करना पड़ेगा। तयंग बिना कुछ कहे कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है। तयंग शर्ट से अपने निचले हिस्से को छुपा लेता है ताकि किसी को ये दिखाई ना दे, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपना प्रॉब्लम फिक्स करना है। जंगकुक आंखें बड़ी करके तयंग को जाते हुए देखकर कहता है, इस एंग्री टाइगर को क्या हुआ है? क्या उसे नींद आ रहा है? तयंग अब टब के अंदर बैठा हुआ था और उसके हाथ में वाइन का गिलास था। तयंग का चेहरा पसीनों से तर हो चुका था, क्योंकि उसने अभी अभी अपने छोटे टाइगर को शांत करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। तयंग टब पर झुककर वाइन पीने लगता है। तयंग इस वक्त बिना कपड़ों के था। दूसरे हाथ से तयंग पानी के नीचे से अपने चीज़ को सहला रहा था। मैं कैसे अपना नियंत्रण को खो दिया? मुझे आज तक किसी के लिए ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन दिस लिटिल वन बिना कुछ किए वो मुझे इस तरह उत्तेजित कैसे कर सकता है? बट वेट, ये गलत है तयंग। वो जेहूब से शादी करने जा रहा है। नहीं, मैं उसके बारे में इस तरह नहीं सोच सकता। व्हाट्स द हैपनिंग विथ मी? तयंग खुद को कर्ज करने लगता है। तयंग अपने आंखें क्लोज कर लेता है। तयंग कोशिश करता है ताकि वो जंगकुक के बारे में ऐसा कुछ ना सोचे, लेकिन आंखें बंद करने के बाद भी तयंग जंगकुक के इनोसेंट फेस ही देख रहा था। तयंग तुरंत आइज ओपन कर सीलिंग के तरफ देखता है। तयंग आहें भर कर कहता है, नो, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं क्या सोच रहा हूँ? नो। तयंग फ्रस्ट्रेशन में ग्रॉल करता है। तयंग जल्दी से पूरा वाइन पी लेता है। जंगकुक के कमरे में जंगकुक बिस्तर पर लेटा हुआ था और जब उसके सिर के पास बैठकर जंगकुक के हेयर्स पर हाथ फिरा रहा था। जंगकुक को इससे बहुत नींद आ जाता है। जब कुकी के क्यूट वानी फेस को देखकर पेनफुली स्माइल करता है, जब दिल ही दिल में सोचने लगता है, आई विश मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ थाम सकता, लेकिन मैं बहुत अनलकी हूँ। बट तुम चिंता मत करो, मैं जाने से पहले तुम्हें सबसे अच्छा गिफ्ट देकर जाऊँगा।
गुड नाइट कुकी। जब जंगकुक के कमरे से निकालने से पहले झुककर जंगकुक के फोरहेड पर किस करता है। उसके बाद उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर अपने आंखों से आंसू वाइप कर जंगकुक के कमरे से बाहर आ जाता है। किम मेंशन में नामजिन यूनमिन जंगकुक के साथ टाइम स्पेंड करने आया है। जंगकुक लिविंग रूम में सबके साथ बैठकर गेम खेलने में और खाने में बिजी था। तयंग जंगकुक के लिए अपने फीलिंग्स को इग्नोर करने के लिए उसे दूर रहना शुरू कर दिया था। तयंग इस वक्त घर पर नहीं है, जब कॉरिडोर में वॉक करते हुए अपने फ्रेंड रोज से बात कर रहा था। फाइनल एग्ज़ाम के फाइनल प्रोजेक्ट को लेकर दोनों डिस्कशन करने में बिजी था। शाम का समय था। किम मेंशन के वेस्ट साइड के तरफ इस टाइम जेहोब जो गार्डन के नज़दीक था। जब वहाँ से गुजर रहा था तभी जब वहाँ एक कॉरिडोर नोटिस करता है जहाँ किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। इसलिए जेहोब इसे इग्नोर कर रोज़ के साथ बात करते हुए वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उसे जाने से रोक लिया था। जेहोब कहता है, रोज़ मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करूँगा, ठीक है? ये कहकर जेहोब कॉल कट कर देता है। जेहोब उस डायरेक्शन में देखकर उस तरफ जाने के लिए चलने लगता है। जब आंखें घुमाकर चारों तरफ अच्छे से चेक कर लेता है। तयंग अभी मेंशन में नहीं है और जंगकुक अंदर तयंग के फ्रेंड्स के साथ खेलने में बिजी है। मेंशन के दूसरे प्लेस के तरह ये प्लेस उतना क्लीन नहीं है। जब कॉरिडोर में चलने लगता है तभी उसे वहाँ एक ब्लैक डोर दिखाई देता है। जेहोब चलकर उस दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है। जेहोब डोर हैंडल पकड़कर इसे खोलने के लिए जैसे ही डोर नॉब ट्विस्ट करता है, सरप्राइजिंगली डोर ओपन हो जाता है। जेहोब को अब भी ये बात क्लियरली याद है, जब उसे किम मेंशन में लाया गया था तब वो खेलते खेलते एक बार गलती से यहाँ आ गया था, लेकिन तब एक कमरा लॉक था। जेहोब अंदर जाने से पहले आस-पास फिर से एक बार नज़र घुमाकर देखता है। नहीं, कोई उसे नहीं देख रहा है। जेहोब अंदर एंटर कर बुरी तरह से खांसने लगता है, क्योंकि कमरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा धूल और मिट्टी था। अनक्लीन रूम। जब उसने इसे अच्छे से देखा तो एक लाइब्रेरी था। एक ओल्ड लाइब्रेरी। तयंग के रिसेंट लाइब्रेरी इससे कई ज़्यादा बिग है। जब आस पास नज़रें घुमा रहा था तभी उसे एक मिनी डेस्क में मिनी फ़ोटो फ्रेम दिखाई देता है। जब डेस्क के पास आ जाता है और उस फोटो फ्रेम को अपने हाथ से टच करता है। उस फोटो फ्रेम में कपल के साथ एक 4 या फिर 5 साल का एक छोटा सा बच्चा था। कपल के साथ जो बच्चा था उसका शक्ल किसी से बहुत मिलता है। जब फोटो फ्रेम अच्छे से देखने के बाद आई ब्राउज रेस कर लेता है, जब धीरे से उस पर करके कहता है, डैड। जब लाइब्रेरी अच्छे से चेक करता है, ड्रॉयर में उसे और भी कई फ़ोटो एल्बम मिलता है, जिसमें मिस्टर एंड मिसेस किम के वेडिंग फ़ोटो, यहाँ तक के तयंग के न्यू बॉर्न पिक भी है। उसके बाद कुछ पिक्चर में मिस्टर एंड मिसेस किम के अलावा 2 और पर्सन की तस्वीर मिलता है। कुछ पिक में मिस्टर किम की तस्वीर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया था। इन तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही नफरत के साथ इन तस्वीर को डिस्ट्रॉय किया है। आई थिंक अब समय आ गया है डैड के पास्ट के बारे में जानने का। जब मोबाइल में सभी पिक को क्लिक कर लेता है और मन ही मन कहता है, केवल एक ही इंसान मुझे इसका जवाब दे सकता है। जब सभी पिक्चर लेकर केयरफुली रूम लॉक कर उस कमरे से बाहर निकल कर आ जाता है। जब लिविंग रूम में आकर देखता है यहाँ कोई नहीं है। जब जंगकुक से पूछता है, कुकी सब लोग कहाँ हैं? जंगकुक कहता है, चला गया है। जब कहता है, और तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, मैं टेडी को नहला रहा हूँ, ये डर्टी हो गया है ना। नेक्स्ट डे जब नामजिन के मेंशन में आ जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। कोल्ड के मेडिसिन खाने की वजह से अब मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, तो इसलिए आइज़ ओपन
रख पाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है, इसलिए सो सॉरी गाइस। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसे ही एंजॉय करो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय।